Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about बायोनेंसी. ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा बेटा. तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि उत्प्लावकता क्या होता है. तो आइए हम लोग पहले उत्प्लावकता के बारे में जानते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग उत्प्लावकता के बारे में जानते हैं. उत्प्लावकता होता क्या है पता है आपको. जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह हल्की लगती है. अगर आप किसी वस्तु को पानी में डालेंगे तो वह आपको क्या लगेगी, हल्की लगेगी. जब हम तैरते हैं तो हमारा शरीर हल्का अनुभव करता है. जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी पानी की सतह से छूने पर हल्का अनुभव करती है. अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु पानी की सतह को छूती है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है. ठीक है, जो पानी द्वारा डाला जाता है, जो पानी द्वारा यानी द्रव द्वारा क्या करता है, डाला जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है. इसका थीम पूरा क्या हुआ, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वह वस्तु, ठीक है, तो वह वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं. आप किसी भी चीज़ को जैसे पानी में डालते हैं तो पहले नीचे जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऊपर आता है ना. इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, कोई बल कार्य कर रहा है. इस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है इसको उत्प्लावकता कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, उत्प्लावकता कहते हैं. ठीक है, फिर से ध्यान देना, जब किसी वस्तु को आप द्रव में डुबोएंगे, ठीक है, तो वस्तु पर क्या होगा, द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है. ठीक है, ऊपर की ओर आपको धकेलने का काम करेगी ना, जिससे हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं. तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उत्प्लावकता कहलाती है. क्या कहलाती है, उत्प्लावकता कहलाती है. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे. आर्किमिडीज का सिद्धांत. तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उत्प्लावक बल क्या होता है, ऊपर की ओर कार्य करता है. और जब उत्प्लावक बल ऊपर की ओर करेगा तो नीचे की ओर कुछ ना कुछ भार होंगे, यानी वस्तु के भार में क्या होगा, कमी का अनुभव होता है. यानी किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावक बल का परिणाम होता है, ठीक है, हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है. तो इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है. ठीक है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है. फिर से बेटा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आप जब किसी वस्तु पे क्या करेंगे, किसी वस्तु को द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोएंगे तो आपको पता है कि ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा. तो जो बल कार्य करेगा ये क्या होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए भार के क्या होगा, बराबर होगा. ये जो बल होगा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा. ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है. फिर से एक बार ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यानी जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है. ठीक है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो उस वस्तु द्वारा द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग. आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है. यह क्या करता है, जलयानों के डिजाइन तैयार करने में, ठीक है, इसका जो उपयोग होता है जलयानों के क्या करता है, डिजाइन तैयार करता है. पनडुब्बियों के निर्माण में पनडुब्बियों को बनाता है. उसके बाद और क्या करता है, ठीक है, द्रवों के घनत्व के माप के लिए, द्रवों का जो घनत्व हम लोग मापते हैं उसको हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं. हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रवों का घनत्व मापता है. तो द्रवों के घनत्व माप के लिए हाइड्रोमीटर में, ठीक है, दूध के नमूनों की शुद्धता जांचने के लिए, दूध की जो नमूनों की शुद्धता मापते हैं. आप देखते होंगे डेयरी में एक यंत्र रहता है, उसके द्वारा दूध की शुद्धता को मापते हैं कि सही है, कि अच्छा है, कि पानी मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया. ठीक है, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं. किसके द्वारा मापते हैं, लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं. जो आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे. आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, जो कहाँ के थे बेटा, ग्रीक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी, उन्हीं के नाम से विख्यात हैं वो. ठीक है,
यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया है। ठीक है, इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति के किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हुए, काफ़ी फेमस हो गए थे। तो आपका ये बेटा, आपको इस वीडियो का एक लास्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।